अच्छा, कल तब हम लोग ये भी देख रहे थे ना कि अगर अब रिकॉल करें तो हम लोग अब अगर रिकॉल करें तो हम लोग वेब एलिमेंट के कौन कौन से मेथड देख चुके हैं। कौन सा? क्लिक, सेंड कीज, एक ये भी लास्ट क्लास में देखे थे क्या, क्लियर, जो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी रिटन है उसे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। 3, और इसके बाद और एक ये 3 देखे थे। हाँ, एक गेट टेक्स्ट, एक गेट एट्रीब्यूट, और एक गेट साइज, और एक दो क्या नहीं, ये 6 देखे थे। क्लिक, क्लियर, सेंड कीज, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट और गेट साइज। और सबका रोल पता था हमको ना, क्लिक करना है, यूज करना है क्लिक के लिए, सेंड कीज करना है किसके लिए, टाइप करने के लिए, क्लियर। हाँ, अच्छा हाँ, एक और भी था, इज इनेबल्ड। हर मेथड का अपना अपना काम था। तो जैसे ये था तुम्हारा, क्लिक है, सेंड कीज है, क्लियर है, तो क्लिक का पता ही है हमें। और ये सब किसके मेथड है, वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट। वेब एलिमेंट क्लास के सारे मेथड हैं, और वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हमें मिलता कब है, जब हम मेथड कॉल करते हैं कौन सा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तब हमको मिलता है वेब एलिमेंट। और ये वेब एलिमेंट के मेथड डॉट लगाते ही लिस्ट खुलती है, उनमें से ये 7 मेथड हैं। इसका यूज किस लिए है, क्लिक करने के लिए, इसका यूज है हाँ टाइप करने के लिए, इसका है क्लियर के लिए, इसका है इनर टेक्स्ट निकालने के लिए, इसका है किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने के लिए, गेट साइज का यूज है क्या, साइज निकालने के लिए, और प्लस इज इनेबल्ड का ये है कि ये पता करने के लिए कि एलिमेंट इनेबल्ड है या नहीं। हमने बताया था ना कई बार, कुछ एलिमेंट इनेबल्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। तो हमको ये चीज़ टेस्ट करनी होती है, वो इनेबल है या डिसेबल, तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो यही मेथड है जो इज इनेबल्ड मेथड है, जो क्या करता है, हमने बताया था ना, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। ये रिटर्न करता है क्या, ट्रू या फॉल्स। अगर एलिमेंट इनेबल्ड है तो ट्रू देगा, डिसेबल्ड है तो फॉल्स देगा, है ना। तो ये 7 मेथड हम लोग 5, 2, 7 मेथड अभी तक देखे, ठीक। हाँ, सारे मेथड नॉन स्टैटिक हैं। अगर नॉन स्टैटिक नहीं रहेंगे तो तुम सीधे ऐसे भी लिख के यूज कर पाओगे। अगर स्टैटिक होते तो क्या लिखते हैं, तब क्यों भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके ऑब्जेक्ट लेते, तब तो वेब एलिमेंट करते, डॉट करते, मेथड की लिस्ट, भाई स्टैटिक आ जाते। वो स्टैटिक नहीं है तभी तो नहीं आ रहा है। ये जितने मेथड है ये सारे कैसे हैं, नॉन स्टैटिक है, तभी तो नहीं आ रहा है। स्टैटिक होते तो आते। अब वही देखो, जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो तुमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है। अब ऑब्जेक्ट के साथ जब ट्राई मारते हो तो देखो तुमको सारी पूरी लिस्ट दिख जाती है, सारे मेथड। वैसे भी जो भी मेथड हैं, तुम देखो ध्यान से, जो भी मेथड है सब किसी मेथड के ऊपर एस नहीं लिखा है। अगर कोई मेथड स्टैटिक होता है तो जब डॉट लगा के दिखती है जो लिस्ट, वैसे तुमको एक बात बताई गई, और स्टैटिक कॉल करना हो तो सीधे क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ और क्या करो, कॉल करो। और नॉन स्टैटिक चाहिए तो क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक ही नहीं, स्टैटिक भी दिखता है, ये भी तो बताएं। ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों दिखते हैं, और क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक दिखता है। तो यहाँ जितने भी देखो, ऑब्जेक्ट के साथ भी डॉट लगा के देख रहे हो, कोई ऐसा मेथड नहीं हो। अगर स्टैटिक मेथड होता तो वो उसके ऊपर रेड कलर से एस लिखा होता, जिससे हमें पता चल जाता है ये मेथड कैसा है, स्टैटिक। और सबसे बड़ी बात है, क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे तो उस रिलेशन में आएगा। लेकिन नॉन स्टैटिक सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है, ठीक है। चलो चेतना कोड चलाते हैं।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नहीं होगा क्यों? ना हुआ है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक ये किसी वजह से स्लो है, इक्लिप्स या क्या इश्यू है, इस वजह से। चलो एक काम करते हैं, पहले यहाँ लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट, और अब डिबग मोड में यहाँ आ गया, और अब एक लाइन चला कर देखते हैं। तो ब्राउज़र लॉन्च होने में टाइम ले रहा है। हाँ, नेट से लेने देना नहीं। ऐसे 4 ही मिनट है ना। और ये जो गेट साइज मेथड था, देखो ये आपको याद रखना है। गेट साइज मेथड का ये क्या था, रिटर्न करता था ना। गेट साइज मेथड रिटर्न कर रहा था क्या, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, है ना। चलो हो गया लॉगिन। अब मान लो किसी का भी तुम्हें साइज निकालनी है, उसी के लिए तो मेथड था ना गेट साइज। किसी की भी, जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई निकालनी हो, इसकी निकालनी हो, इसकी निकालनी हो, इसकी, किसी की भी इसकी निकालनी हो, जिसका भी तुम्हें क्या करना हो, साइज निकालनी हो, उसके लिए होता है मेथड कौन सा, गेट साइज। जैसे यही है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ कुछ टाइप करते हो, अगर इसी की साइज निकालनी हो तो क्या करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, टैग क्या है, इनपुट, टाइप क्या है, टेक्स्ट, नेम क्या है, क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग, है ना, वैल्यू है क्या, सर्च। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, सॉरी क्या था, टैग क्या था, इनपुट, और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू थी, है ना। बन गया क्या, सॉरी ये करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, बाई सर्च, सर्च के लिए है ना, तो बाई सर्च नाम रख दिया इसका, और यही यहाँ क्या करेंगे, पास कर देंगे, यही यहाँ पेस्ट कर दो, और वेब एलिमेंट WE सर्च। और अब मेन है WE सर्च, जो है ये वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। आगे डॉट लगाओगे मेथड आएंगे, इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जिसका नाम है गेट साइज, ठीक है। और ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, मतलब डायमेंशन डिम। कोई वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते थे डायमेंशन, लेकिन जब इंपोर्ट करना, अगर ऑप्शन 2 दिख रहे हैं, किसे इंपोर्ट करोगे तो देखो किसके नाम में सेलेनियम वर्ड आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो इसी को इंपोर्ट करो। तो तुम्हें मेन यही करना है, गेट साइज करोगे, डायमेंशन क्लास का क्या पाओगे, ऑब्जेक्ट पाओगे, इसके बाद डिम डॉट, अब मेथड्स की क्या आएगी, लिस्ट आएगी। अब ये देखो, अब ये जो मेथड आ रहे हैं ये वेब एलिमेंट के मेथड नहीं है, ये किसके हैं, डायमेंशन क्लास के, क्योंकि डिम के पास क्या है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इसी में मेथड है क्या, गेट हाइट, जो कि इंट देता है, ठीक है। और ये हो गया इंट HG HT
ऐसे ही डिम क्लास का एक और मेथड है, गेट विड्थ, और ये निकल जाएगा, ये भी इंट रिटर्न करता है, इंट, और चाहो तो अब प्रिंट करा के देख सकते हो। ऐसे लिख दें, बोलो, ऐसे लिख दोगे लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे ना। मान लो 10 हाइट है, 90 विड्थ है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 10 और 90 100। हमें जोड़ना थोड़ी ना है, हमें तो अलग अलग दिखाना है। देखो याद रखना, ये पहले बताए हैं, दो इंट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन एक इंट और एक स्ट्रिंग आपस में क्या होते हैं, कॉन्केटेनेट होते हैं, जुड़ते, नंबर की तरह जुड़ते नहीं है। तो हम ऐसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, या स्पेस दे दें या कॉमा दे दें, अब क्या प्रिंट होगा, हाइट कॉमा और विड्थ। अब जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये हाइट अब जुड़ रहा है किससे, स्ट्रिंग से। जब एक इंट और स्ट्रिंग जुड़ेंगे तो उत्तर क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फिर इंट से जुड़ेगा तब भी रिजल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग। याद रखना, इंट इंट जुड़ते हैं तब इंट आता है, इंट और स्ट्रिंग जुड़ेंगे तब भी स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग और इंट जुड़ेंगे तब भी स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग जुड़ेंगे तब भी स्ट्रिंग ही आएगा। और जुड़ेंगे नहीं, वो कॉन्केटेनेट, जैसे बताया था ना, डबल कोट्स में 40 हो और डबल कोट से 50 हो, दोनों को प्लस करोगे तो 90 नहीं आएगा, डबल कोट्स में 40-50 हो जाएगा, क्योंकि वो जुड़े नहीं, वो क्या हो गए, कॉन्केटेनेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह। और एक बात बताई थी, ये जो हाइट और विड्थ इसका आएगा, अभी फिर से चलाते हैं। या 15,304, मतलब 15 इसकी क्या है, हाइट है, और 304 इसकी क्या है, विड्थ है। और है भी, देखो इसकी हाइट कम है लेकिन विड्थ क्या है, ज़्यादा है। तो किसी की भी हाइट और विड्थ तुम निकाल सकते हो। और जो ये आती है, ये भी बताए थे लास्ट क्लास में, वो क्या होता है, पिक्सेल्स है। ये मान के चलो जैसे कि कोई भी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की, चाहे लैपटॉप की, किसी की भी हो, समझ लो वो ऐसे होती है। पिक्सल नहीं है क्या इसमें, तो जैसे इसको ऐसे, हाँ हाँ, वो डिजाइनर बनाएगा ना। ये काम किसका है, डेवलपर का नहीं है, किसका है, डिजाइनर का। HTML का पूरा काम कौन करता है, डिजाइनर करता है। और पीछे जो लॉजिक है वो कौन लिखता है, डेवलपर लिखता है। तो ये बनाना, ये साइज इसकी ये होगी, वो होगी, ये कौन डिसाइड क्या करना, ऐसा नहीं अपने मन से डिजाइनर बना रहा है भाई, वो भी डिस्कस कर रहा है, रिक्वायरमेंट में बता रहे हैं, या लोग। देखो अच्छा, एक बात और बता दें, चलो ये भी जानो, कंपनी में अक्सर 3 टाइप के लोग होते हैं। अगर डिज़ाइन में ही देखा जाए तो कई बार क्या होगा, एक जो होगा, एक होता है ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, जो ये MS पेंट, वो क्या कहते हैं, कोरल ड्रा और फोटोशॉप, कुछ इस टाइप के टूल्स यूज करके क्या करता है, एक फोटो बनाता है, वो इमेज बनाए। ये किसका काम है, ग्राफिक डिजाइनर, समझ रहे हो। इसके बाद वो ग्राफिक्स लेके, वो तो फोटो है, उस फोटो को देख के जो HTML वो वेब डिजाइनर है, वो क्या बनाएगा, HTML बनाएगा। और फिर उसी HTML के साथ डेवलपर अपना कोड क्या करेगा, जोड़ेगा, जिससे नहीं यहाँ क्लिक करते हो तो वहाँ रिक्वेस्ट जाती है, तो फिर सर्वर से कुछ आता है तुम्हारे पास ना, ये लॉजिक कौन लिखेगा, डेवलपर। चेहरा कौन बनाएगा, डिजाइनर। और जो वो चेहरा ये बना रहा है, उसके लिए भी उसको एक चाहिए ना,
तो कई बार कंपनियों में क्या होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जिनका काम सिर्फ क्या होता है, डिजाइन करना, इमेज बनाना। वो फोटो बना के दे देते हैं, देखो ऐसे रहेगा, ये चीज़ यहाँ रहेगी, ये चीज़ यहाँ रहेगी। ये कोई HTML नहीं बनाएगा, सिंपल एक फ़ोटो बना देगा और वही फ़ोटो देख के HTML जो वो होगा, वेब डिज़ाइनर होगा, वो क्या लिखेगा, HTML लिखेगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जैसे नहीं बताओ, अच्छा पेंट पे नहीं बन सकती चीज़ें, तो पेंट पे बनाएगा कौन, ग्राफिक डिज़ाइनर। इसके बाद HTML डिज़ाइनर उसकी डिज़ाइन बनाएगा और डेवलपर भाई पीछे उसके लिए क्या करेगा, लॉजिक लिखेगा कि आखिर यहाँ क्लिक करने पे क्या होगा, वहाँ करने पे क्या होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा सर्वर से, ये सब डिसाइड कौन करेगा, डेवलपर का कोड। पेंट नहीं, वैसे कुछ और भी टूल यूज़ करते हैं, वैसे कोरल ड्राई यूज़ करते हैं, फोटोशॉप यूज़ करते हैं, और प्लस कुछ और भी एक अलग से टूल आते हैं, जैसे एक टूल है फिग्मा, उस टाइप के भी टूल आते हैं जिनका यूज़ करते हैं वो लोग ग्राफिक्स बनाने के लिए। वो सिर्फ भाई देखो पहले क्या होगा, वो ग्राफिक्स बनाएगा, फिर जो क्लाइंट है उसको ग्राफिक्स दिखाया जाएगा, तो ग्राफिक्स में वो देखो ऐसा क्यों किया जा रहा है, डायरेक्ट क्यों HTML नहीं बनाया जा रहा है। मान लो हमने कहा हम क्लाइंट हैं कि बनाओ ऐसा ऐसा हमें चाहिए, अब HTML डिज़ाइनर क्या किया, पूरी HTML लिख के तैयार हो गया, दिखाया, हमको नहीं पसंद आया, हम कहा यार एक काम करो, ये देखो अच्छा नहीं लग रहा है, कलर नहीं अच्छा लग रहा है, इसको दाहिने करो, इसको बायां करो, तो उसको पूरा HTML फिर से, भाई ऐसा तो है नहीं अलग अलग काम कर रहा है, एक ही पेज में तो सब है ना, एक जगह हिलाएगा तो दूसरी जगह भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा ना, कहेगा ऊपर से नीचे कर दो, नीचे से ऊपर कर दो, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए, तब फिर HTML डिज़ाइनर बनाएगा, फिर सही करेगा, फिर भेजेगा, फिर वो कहेगा। अब HTML वाले को टाइम लग रहा है ना, क्योंकि तो कोड लिख रहा है, HTML ही कोड क्यों नहीं लिख रहा हो, आसान कोड लिख रहा है, फिर भी HTML लिख रहा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये कंपनी ने सोचा, लोगों ने ये सोचा कि रखेंगे एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो सिर्फ फोटो बना रहा है, तो फोटो बना के क्लाइंट को दिखाएगा, क्लाइंट देखेगा, कहेगा नहीं इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, उसको बहुत टाइम थोड़ी लगना है, वो तो बस ऐसे कॉपी पेस्ट करके इधर उधर कर देगा, वो कोई कोड वोड तो लिख नहीं रहा, वो फिर दिखाएगा। अब बताओ, वो कहेगा अच्छा यहाँ इसको ऐसे कर दो, इसको थोड़ा छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो, इसका फॉन्ट ऐसे कर दो, फिर वो कहेगा ठीक है हम करके शाम तक भेज रहे हैं तुमको, या 2 घंटे बाद हम तुमको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो 2 घंटे बाद फिर भेजा, फिर देखा, कहा अब ठीक है। तो अब HTML वाले को दे दोगे तो अब HTML वाले में बार बार वर्क नहीं आएगा, बार बार रीवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो बार बार HTML वाला बनाया दिया, तुमको पसंद नहीं आएगा, ऐसे करो वैसे करो, फिर बेचारा किया और उसको वो थोड़ी नहीं 1 घंटे में दे देगा। उससे कहोगे कि ये चीज़ चेंज करो तो कहेगा भैया शाम तक का क्या दो, टाइम दो। और ग्राफिक्स का काम तो बस फोटो है इधर से उधर करना, वो जल्दी कर देगा। इसीलिए पहले डिज़ाइन जो है ग्राफिक डिज़ाइनर बना के उसको भेजेगा, वो जो कमी सही होगी वो बताएगा, फिर सही करेगा, फिर भेजेगा। जब वो कहेगा हाँ एकदम अब क्या है परफेक्ट है, तो वही डिज़ाइन उठा के दे दी जाएगी किसको, डिज़ाइनर। अब डिज़ाइनर उसको देख के HTML अपना बना लेगा, अब उसको बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और एक चीज़ और बताई थी, ये जो हाइट और विड्थ आते हैं ये किसमें आते हैं, पिक्सेल्स में। पिक्सल का मतलब ये मान के चलो, जैसे मान लो एक्सेल दिख रहा है, छोटे छोटे खाने दिख रहा है ना, ये ऐसे ही मान के चलो, ऐसे ही छोटे छोटे क्या है मान के चलो पिक्सेल्स है, इन्हीं से कोई स्क्रीन बनती है। तो जो लंबाई और चौड़ाई बता रहे हैं ये पिक्सेल्स में बता रहे हैं कि इतने पिक्सेल्स ऊंचा हाइट है, इतने पिक्सेल्स क्या है इसकी विड्थ है। क्लियर है ये। अच्छा, और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी थी, लास्ट क्लास में बताई थी, वो वीडियो का हिस्सा ज़रूर देखो और ध्यान से उसे करना। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था किसके बारे में, एक्सेप्शन के बारे में, कि मेरा कोड चलता है, कभी कभी कोड क्या हो जाता है, रुक जाता है, पूरा नहीं चल पाता, आधे रास्ते में ही बंद हो गया, और यहाँ कंसोल पे खूब बड़े रेड कलर में बहुत ढेर सारी क्या आ जाती है, डिटेल आ जाती है, और इसी को बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। जैसे फिर से दिखा देते हैं एक बार आपको, ये कब आता है, जब आपका जैसे मान लो एक्स पाथ क्या है, गलत है। जैसे यही देखो, हमने जो एक्स पाथ लिखा है लॉगिन का क्या लिखा है, गलत लिखा है ना, है सबमिट, हमने टी क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब अगर इसको चलाओगे तो क्या होगा, जब ये लाइन ढूंढेगा एक ऐसा एलिमेंट जिसका टैग क्या हो, इनपुट हो, और टाइप क्या हो, सबमी हो,
जबकि सबमिट नहीं है, सबमिट है ना। अभी ये चलेगा तो एलिमेंट उसको पेज पे मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो वहां आ जाएगा क्या, तुरंत देखोगे कंसोल पे रेड कलर से पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे देखो आ भी गई। और ये बताया था इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। पहले ये देखना बताया था कि एक्सेप्शन कहाँ है, तो सबसे आखिरी लाइन में जाओ तुमको दिखाई देगा एक्सेप्शन कहाँ है। लाइन नंबर 23 में दिक्कत आई, क्लिक करो वहाँ पहुँचा भी देगा। तो तुमको समझ में आ गया, अच्छा यहाँ दिक्कत है, मतलब इसका एक्स पाथ लग रहा है। और फिर इसके बाद फिर दूसरी चीज़ देखेंगे, सबसे ऊपर एक चीज़ और दिखाई देगी, एक्सेप्शन का क्या नाम। जैसे एक्सेप्शन का नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जब ये आए नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जब ये आए तो इसका मतलब है, ये कह रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट पेज पे नहीं है। जब ये आ जाए तुम तुरंत समझ जाओ कि लग रहा है तुम्हारे एक्स पाथ में कोई गड़बड़ी है। तुम्हारी तुरंत ड्यूटी बनती है कि जाके अपने एक्स पाथ को क्या करना, भाई लाइन नंबर 23 में जो एक्स पाथ यही वाला यूज हो रहा है ना, ये वाला, इसको आओगे कॉपी करोगे, इसको खोलोगे, यहाँ करोगे और क्या करोगे, फिर कंट्रोल F करोगे और चेक करोगे क्या आ रहा है, 0 ऑफ 0। तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा इसी लॉगिन बटन की बात थी, जरा देखें इसमें क्या है। देखोगे तो समझ में आएगा कि यार टाइप की वैल्यू क्या है, सबमिट। तो अपना देखेंगे समझ में आएगा, अच्छा टी हमसे क्या हो गया, छूट गया गलती से, या मिस हो गया, या कुछ भी हुआ। तो अब इसके बाद हम आएंगे अपना यहाँ पे टी देखेंगे, अब सही हो गया और मेरा एक्स पाथ क्या है, सही है। अब यही वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब चलाएंगे तो अब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलाएंगे तो ये चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। क्लियर है ये। और अच्छा एक वजह और भी बताई थी, कई बार क्या होता है, कई बार पेज को, जैसे यहाँ पे है देखो, हमेशा नहीं, कई बार नो सच एलिमेंट, लास्ट क्लास में बताया था, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने का एक रीजन कई बार ये भी होता है कि जैसे ये लाइन नंबर 24 है, देख रहे हो, इसमें क्या करेगा, ये लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अब देखो सेलेनियम कैसे काम करता है, जब लाइन नंबर कोई भी लाइन पढ़ता है तो उसको चलाता है। जैसे ये लाइन पढ़ा यूजर लॉगिन डॉट क्लिक, तो क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद फिर कूद के कहाँ आ जाएगा, लाइन नंबर 29 पे बाई क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। फिर किस पे आएगा, लाइन नंबर 30 पे, और ये ढूंढेगा किसको, ऐसा एलिमेंट जिसका टैग इनपुट हो और नेम क्या हो, क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग हो। मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किए तो अगला पेज खुलने में क्या लगता है, टाइम लगता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये तो चला, ये क्लिक कर दिया, ये आगे आया, कहा कि अब इसको आगे क्लिक करेंगे, आगे किस पे काम करेंगे, जिसका नेम क्या है, क्वेरी अंडरस्कोर स्ट्रिंग है। लेकिन जिस पेज पे है वो पेज अभी खुला ही नहीं, खुलने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो देखा ही तुमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन को, चीज़ें खुलने में क्या लगती हैं, टाइम लगता है। तो टाइम लगने की वजह से ये बोल दिया नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। भाई ये गया ढूंढा, ये कहा एलिमेंट नहीं मिला, जबकि एलिमेंट आया लेकिन थोड़ी देर बाद आया। याद रखना तुम लोग हमेशा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के दो रीजन होंगे। रीजन नंबर एक क्या होगा, एक तो होगा पहला रीजन क्या होगा इसका, एक्स पाथ गलत है। अगर आपका एक्स पाथ सही है फिर भी आ रहा है, तो दूसरा रीजन ये होगा कि जिस एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, जिस टाइम पे वो पहुंच के ढूंढ रहा है, पेज अभी तक खुला नहीं है। जब नहीं खुला है तो कहाँ से दिखाई देगा, इसीलिए उसके लिए हमने बताया था ना, हम लोग क्या कर देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप लगा देते हैं और यहाँ पे टाइम दे देते हैं। जैसे दे दिया मान लो क्या 5000, इसका मतलब क्या 5000 मिली सेकेंड है, मतलब 5 सेकेंड। अब क्या होगा, लेकिन देखो एरर आएगा, जब भी ये लिखोगे तब हमेशा एरर आएगा। तब यूज कर्सर ले जाना और क्लिक करना क्या, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, एरर चली जाएगी। अब क्या होगा, अब लॉगिन बटन पे क्लिक करके तुरंत नहीं ढूंढेगा, पहले 5 सेकंड क्या होगा, रुकेगा, इसके बाद ढूंढेगा। 5 सेकंड के दौरान तब तक वो पेज क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, खुल जाएगा, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो ये याद रखना, कौन सा, नो सच
तो ये यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं भाई आप लोगों को क्या, एक तो सॉरी एक्सेप्शन, और उसमें भी ध्यान देना है किसको, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये बात हुई थी ना लास्ट क्लास में। और एक चीज और भी बताई थी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, जब आएगा और उसको ठीक करना भी आपको पता हो गया है, ठीक है। या तो आपका एक्स पाथ गलत है तो सही कर देना, वेट की दिक्कत है तो वेट लगा देना, है ना। और इसके बाद और क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको, एक्सेप्शंस के बारे में बताया था, और क्या, हाँ क्लियर तो बताया ही था, क्लियर तो पहले ही बता दिया ना, क्लियर करने के लिए है, ठीक है। तो चलो इतना देखो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी की क्या मतलब, हाँ साइज वाइज भी निकाल सकते हो, हाइट और विड्थ भी निकाल सकते हो, और प्लस एक्सेप्शंस का भी आपको आइडिया है कि भाई एक्सेप्शन आते हैं, और आपको ये पता है, ये ढूंढना पता है कैसे, कौन सा एक्सेप्शन, ये देखना होता है कौन सी लाइन पे आया है और एक्सेप्शन कौन सा आया, ठीक है। तो फिर जाके, हाँ बोलो, ठीक है, फिर उसको जाके हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा एक काम करते हैं, अब स्क्रिप्ट चलाएंगे तो ये तो लॉगिन हो जाएगा ना, ये आ गया, जैसे यही एलिमेंट। एक चीज और अब देखते हैं, क्या ये कहाँ है, ये तो बता दिए इतना लंबा है इतना चौड़ा है, कहाँ है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लोकेशन। इसकी लोकेशन कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, हर चीज की लोकेशन होती है ना। और याद रखना एक चीज ये बताया है, कंप्यूटर में या कोई भी पेज खुला है, हर चीज क्या है, यहाँ इसमें हर चीज छोटे छोटे किससे बनी है, पिक्सल से मिलके बनी। तो लोकेशन का मतलब होता है कि अगर हमें ये निकालना हो कि ये कहाँ है। अच्छा हम तुमसे पूछे तुम कहाँ हो, तो कहाँ बताओगे, क्लासरूम में हो, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, क्लास में तो बहुत लोग हैं। तो जब भी तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारी लोकेशन अगर इस क्लास में ही बताई जाए, तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि यार नापना कहाँ से है, उस कोने से नापो तो तुम्हारी लोकेशन अलग है, इस कोने से नापो तो तुम्हारी लोकेशन अलग है, हर जगह से अलग अलग होगी ना। और अगर मैथ में देखा जाए तुम्हारी लोकेशन निकालने के लिए, मान लो उस कोने से नाप रहे हैं, तो क्या करते हैं, तुम्हारे पास से एक सीधी लाइन इस दीवार पे खींची और एक उस दीवार पे खींची। हम लोग रहते थे ना मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री की बात मत करो, एकदम सिंपल जो हम लोग ग्राफ देखे हैं, देखो ऐसे रहता था ना, याद करो, याद करो एक चीज रहती थी मैथ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता था कि नहीं। इसको ऊपर बोलते थे क्या, वाई, इसको बोलते हैं वाई, वाई, और इसको बोलते हैं क्या, एक्स। तो ये एक्स एक्सिस है, एक वाई। अगर मान लो यहीं पे कोई छोटा सा कोई चीज हो, सपोज करो यहीं एक पॉइंट है, अब कोई पूछे इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ से, इस कॉर्नर से, तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ इस पॉइंट से पहले इधर मिला दिए इसको, ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो ये क्या है, x है, ये वाली डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, x। मान लो ये है क्या, 10, मान लो इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। ऐसे ही ये मान लो कितना है, ये देखो ऊपर से नीचे वाला क्या है, y है, ये हो गया क्या, y, और मान लो ये है क्या, 25। तो इसकी लोकेशन, इस पॉइंट की कोई लोकेशन पूछेगा तो कहोगे 10, 25।
इस कोने से ये कितनी कहाँ पे है, मतलब इसका कहने का मतलब है 10 पिक्सल ऐसे और 25 पिक्सल ऐसे, ये इसकी लोकेशन है ना। तो ऐसे ही सेम इनकी भी लोकेशन निकाली जाती है। हाँ क्या करें, हाँ पॉइंट के लिए ये इससे तुम पॉइंट का ही नहीं, ये अगर मान लो किसी इस एलिमेंट की बात कर रहे होगे तो इसके बीच में कहीं से इसकी निकालेगा वो क्या लोकेशन। तो लोकेशन क्या होगी, जैसे ये लिखा है मान लो नो डेटा फाउंड, या ये एक बटन दिख रही है, ये इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ से देखो ये ऐसे ऐसे ये x है, ऐसे ऐसे क्या है y है, और नापते कहाँ से हैं। तो याद रख लेना कंप्यूटर में हमेशा नापा जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। टॉप मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब इधर वाला, इस कोने से नापा जाता है किसी की क्या लोकेशन। हमको नापना वापना नहीं है, हम बस क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो इसी एलिमेंट का था WE सर्च है, जिसकी हम लोगों ने क्या निकाली है साइज, इसी की निकालना है क्या हमें, सपोज करो इसी की निकालना है हमें लोकेशन। तो WE सर्च डॉट एक मेथड और आता है जिसका नाम है क्या गेट लोकेशन। जैसे गेट साइज निकालने के लिए था, वैसे ही गेट लोकेशन किसके लिए, लोकेशन निकालने के लिए है। ये मेथड देखो वाइड नहीं है, रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न क्या कर रहा है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट ना, दिख रहा है साफ साफ। जब पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो उसको एक वेरिएबल में रख लो, उसका नाम रख दो उसका पॉइंट, इंपोर्ट कर लो। कौन सा करोगे, दो दिख रहे हैं ना, सेलेनियम वाला। अब इसके बाद p डॉट, देखिए अभी ये जो मेथड आ रहे हैं ये पॉइंट क्लास के मेथड आ रहे हैं, क्योंकि p के अंदर क्या है, पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो अब मेथड है p डॉट गेट x, ये क्या देगा और क्या दे रहा है, इंट दे रहा है ना, ये बता देगा क्या x, उसका x मतलब उस कोने से ऐसे ऐसे पे क्या दूरी, ठीक है। और ये लिख देते हैं, इसी को अंग्रेजी हम लोग क्या बोलते थे ना, एक्स कोऑर्डिनेट, हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते थे कि नहीं बोलते थे। और ऐसे ही ले लें क्या p डॉट गेट y, इसको लिख दें y, और अब इसको चाहे तो क्या कर दें, प्रिंट कर दें एक्स कॉर्ड प्लस कॉमा लगा रहे हैं बीच में जिससे कि जुड़े ना, है ना, कॉमा। और अब भाई लेकिन एक चीज है, बहुत लोग ऐसे मत करने लगना, ये गलत हो जाएगा। अगर कॉमा तुम्हें वहां चाहिए भी तो उसे कहाँ दोगे, डबल कोट्स के अंदर। अब चलाओ, देख रहे हो 310 कॉमा 16। क्यों 310 आया भाई, देखो ये वाली डिस्टेंस x होती है ना, ये ज़्यादा है, ये कितनी है 310, और ऊपर से तो एकदम जस्ट सटा ही हुआ है ना, इसीलिए ऊपर की साइज क्या आई है 16, सॉरी लोकेशन मतलब क्या है 310 कॉमा 16। ये भी जो बात कर रहा है किसमें कर रहा है, पिक्सेल्स में कर रहा है। ये भी जो बात कर रहा है किसमें कर रहा है, पिक्सेल्स में बात कर रहा है, और किसी में बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो बोलो ये क्लियर हो गया। तो अब एक मेथड ये भी आपको पता चल गया, कौन, गेट लोकेशन, क्लियर। अच्छा, तुम लोगों को कई तरह के एलिमेंट्स बताए गए हैं ना, जैसे इसको, जैसे किसी को क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं, किसी को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, मान लो लीड्स के अंदर आओ, इसको एक बॉक्स है ना छोटा सा, और ये इस पे क्लिक करो, देखो चेक जैसा बन गया ना, दोबारा क्लिक करो, अनचेक हो गया ना।
इसको बोलते हैं क्या? चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं? पहचान लोगे आज से चेक बॉक्स को? ये चेक बॉक्स बोलते हैं। तो कई बार हमें ये पता करना होता है कोई चेक बॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं। हमसे कहते हैं ये बता, इसका स्टेटस पता करके बताओ कि ये चेक्ड है या अनचेक्ड है। बोलेंगे ऐसे लोग, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड भी बोलेंगे, चेक्ड अनचेक्ड भी बोलेंगे। तो ये पता करना हो कि इसकी इस समय करंट सिचुएशन क्या है किसी एलिमेंट की। लेकिन हाँ, ये चीज भाई चेक और अनचेक कौन होगा? चेक बॉक्स होगा। ये थोड़ी ना होगा कि ये हो जाएगा। ये सिर्फ चेक अनचेक कौन होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं? चेक बॉक्स। अगर कभी निकालना हो, जैसे मान लो, एक सेकेंड, आगे का कोड हम लिख देते हैं। ये देखो, अब इतने कोड से क्या होगा बोलो? लीड्स लिंक पे क्या कर देगा? क्लिक कर देगा। लीड्स लिंक पे क्लिक करेगा तो कौन सा पेज खुल जाएगा? लीड वाला, जो हमारे सामने अभी खुला है। हमको इसका निकालना है। देखो, किसी पे कोई भी काम करना हो तो याद रखना उसका वेब एलिमेंट चाहिए। हमें साइज निकालना हो, हाइट निकाल, मतलब जो भी काम करना हो, सबसे बेसिक नीड क्या होती है? वेब एलिमेंट की। और वेब एलिमेंट के लिए बेसिक नीड होती है किसकी? एक्स पाथ की। तो सबसे पहले इसे क्या करोगे? चेक बॉक्स को इंस्पेक्ट करोगे। अब इसके पास देखो बहुत कुछ है ना, टाइप है, नेम है, और क्या है? आईडी है। अच्छा, वैसे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए? क्या बताया था हमने? असली क्राइटेरिया ये था कि वो एट्रीब्यूट यूज करो जो स्टेबल हो और यूनिक हो। जो स्टेबल हो और क्या हो? यूनिक हो। ये क्राइटेरिया है। अगर नेम स्टेबल और यूनिक है तो नेम यूज कर लो, और अगर नेम नहीं है तो नेम को यूज मत करो। ऐसे ही देखो, एक और होता है कौन? आईडी। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, हम जाते हमें निकले वाले। हाँ हाँ हाँ, क्या बोले? चालू करें, ठीक है। अरे यार, ये देखो, हो सका था मैं आज रामपुर लौटक पड़े। रुको, हम बताओ थे, क्लास में निकला थे तो बताओ। ठीक है, तो इनपुट टाइप क्या है? चेक बॉक्स है, नेम है, और क्या है? आईडी है। कैसे पता करेंगे सर कौन सा स्टेबल है? देखो, स्टेबल का एक तरीका बताया था ना, उसे क्या करना ना, जैसे यहाँ दिख रहा है। अब नेम स्टेबल है कि नेम की वैल्यू क्या है? सेलेक्ट ऑल। अगर पेज को क्या कर दो? रिफ्रेश कर दो, और फिर से चेक करो नेम की वैल्यू क्या आ रही है? सेलेक्ट ऑल ही आ रही है। तो इसका मतलब है वो क्या है? स्टेबल। अनस्टेबल जो होता है वो रिफ्रेश करने पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग भाई, जैसे हमारा कपड़ा स्टेबल नहीं है, अभी ये है, नहाएंगे धोएंगे तो फिर क्या करेंगे? दूसरा डाल देंगे, चेंज कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं बदलती। तो वैसे ये, और कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तुमको ये, अगर तुम्हें तो कभी पता करना हो कि ये स्टेबल है या नहीं है, तो रिफ्रेश करोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि स्टेबल है या नहीं। और दूसरी एक चीज, और यूनिक, तो बताया है, एक्स पाथ लिखो, 1 ऑफ 1 आया तो मतलब क्या है? यूनिक है। नहीं आया तो मतलब यूनिक नहीं है, कुछ दूसरा यूज करो। लेकिन एक बात और इसमें हम जोड़ना चाहते हैं। तुम देख रहे हो एक एलिमेंट के, इसके जैसे इसी एलिमेंट के पास नेम भी है और आईडी भी है, और मान लो दोनों क्या है? स्टेबल है। तो जनरली हम क्या यूज करेंगे मालूम है? नेम नहीं, आईडी। आईडी की एक क्वालिटी होती है, और वो ये है कि आईडी हमेशा यूनिक होती है। आईडी हमेशा यूनिक, आईडी कभी भी दूसरे से मैच नहीं, नेम दूसरे से मैच कर सकता है। तो इसीलिए जब कभी नेम और आईडी मेरे पास दोनों होते हैं, और दोनों क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं,
लेकिन तब भी हम नेम को यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? आईडी, क्योंकि आईडी में हमें ये पता है कम से कम यूनिक तो होगा। नेम में ये रिस्क रहता है कि हो सकता है यूनिक हो सकता है यूनिक ना हो। आई बात समझ में? तो चलो आईडी यूज कर लेते हैं इसकी। कैसे? भाई सिंपल तरीका क्या, बाई देखो बाई डॉट एक्स बात में जानते हो ना, सब कुछ यूज कर सकते हो। टैग क्या था? इनपुट था, @ id इक्वल्स टू id की वैल्यू। अब ये देगा तुम्हें क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे देते हैं बाई, क्या है वो? हाँ, CHK बॉक्स। अब इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट इसके बाद बाई CHK बॉक्स, और ये तुम्हें दे देगा क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब देखो WECHK बॉक्स, ये तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। आगे डॉट लगाओगे वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे? अब इसी का एक मेथड है इज सिलेक्टेड, और ये मेथड जैसे नहीं कहा इज इनेबल्ड, वैसे ही एक मेथड है इज सिलेक्टेड, और ये मेथड भी रिटर्न करता है क्या? बूलियन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। और ये इज सिलेक्टेड देगा तुम्हें क्या? ट्रू या फॉल्स। तो देखो इज सिलेक्टेड बूलियन रिटर्न कर रहा है ना, तो याद रखना ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब चेक बॉक्स क्या होगा? चेक्ड होगा, और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब वो क्या होगा? अनचेक्ड होगा। जैसे अभी पेज खुलता है तो बाय डिफॉल्ट पेज में क्या है? ये अनचेक्ड रहता है ना, तो देखना क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ठीक है, अगर तुम ये प्रिंट कराओ, लिख देते हैं स्ट्रिंग नहीं, क्या है? बूलियन है ना, बूलियन और CHK स्टेटस। अब इसको चाहो तो प्रिंट करो, क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर चेक बॉक्स चेक करना हो तो क्या करोगे? ना क्लिक कर दो। जैसे अगर हम तुमसे कहें चेक करो या अनचेक करो तो क्या करते हो? कुछ अलग थोड़ी करते हो। क्लिक कर दोगे चेक हो जाएगा, दोबारा क्लिक कर दोगे क्या हो जाएगा? अनचेक हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा, क्योंकि शुरू में क्या है? अनचेक्ड है। लेकिन अगर हम इसी चेक बॉक्स को क्या कर दें, पे कौन सा मेथड कॉल कर दें? क्लिक। अब क्या होगा? चेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर अब तुम यही निकालोगे, लिख देते हैं वेरिएबल का नाम कुछ अलग रख देते हैं, चेक स्टेटस आफ्टर क्लिक, मतलब क्लिक करने के बाद क्या स्टेटस है, ये तो वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे अब क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि तब चेक हो चुका होगा। चला के चाहो तो क्या करो? देख सकते हो। क्या देखो, पहले यहाँ देखो, पहले मेरे ख्याल से एक्सेप्शन आया है, देखते हैं जरा। लो एक्सेप्शन आ गया, कहाँ पे? सबसे नीचे लाइन नंबर 52 पे क्लिक करो, मारो, देखो कौन सी लाइन नंबर? ओ यहाँ पे चेक नहीं कर पाया। ओ मेरा एक्सपाथ क्या है? गलत। क्या गलत है? एक्सपाथ हमेशा याद करो डबल स्लैश से शुरू होता है ना। हम जल्दी में वो डबल स्लैश क्या कर दिए? हाँ, मिस कर गए। एक काम करते हैं, पहले जो फालतू खुले पड़े हैं इन्हें क्या कर दें? अब चलाओ। ये देखो
पहले फॉल्स आया है, फिर जब चेक कर दिया है उसके बाद निकाला है तो क्या आया, ट्रू आया। तो अब तुम ये भी पता कर सकते हो कोई चेक बॉक्स चेक्ड है या अनचेक्ड है, तुम्हारा कोड ही पता कर लेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। तो ये हो गया तुम्हारा इज इनेबल्ड भी हो गया और इज डिस्प्लेड हो गया और प्लस क्या हो गया, इज, हाँ इज सेलेक्टेड तो हो ही गया और लोकेशन निकाल सकते हो, है ना। अब सारी बेसिक चीजें जो हैं ठीक है। अब बच्चे एक चीज़ और बची रह गई है, लेकिन देखो इसको ध्यान से देखना है सबको। पहले ये देखते हैं, चलो अच्छा है, ठीक है। 15 मिनट पहले एक कंसेप्ट समझो जरा। ये एक काम करते हैं, कोई पेज है खुला हुआ, ये अगर इस पेज पे तुमसे कोई कहे कितने एलिमेंट हैं तो क्या बता करने का तरीका बताया था हमने, हाँ एक मिनट, हाँ स्टार बताया था ना। हाँ हमने कहा था अगर इस पेज पे कोई पूछे कितने एलिमेंट टोटल तो कंट्रोल F करो और डबल स्लैश क्या लिखो, स्टार। कितने आ रहे हैं, 1007। लेकिन शायद तुम गिनो पूरे तो 1007 दिखाई न दे। सबको गिनने पे आ जाओ, गिनोगे तो शायद 250, 300, 400 आएंगे, बाकी आएंगे नहीं। गिन पे एक एक करके सबको गिन डालो जो जो दिख रहा, तब भी नंबर 1007 तक पहुंचेगा नहीं। तब भी 1007 आ रहा है कि नहीं। तो पहले तो एक चीज और भी समझो एक तरह से कि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लाइन आपकी यहाँ होती है, कोई एलिमेंट की लाइन यहाँ पे है, जैसे यहाँ बहुत सी लाइनें हैं ना, जैसे यहाँ पे लाइनें हैं, ये देखो इसके अंदर है ना। या कहीं भी कर लो, इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो। तो ये तो लाइन ये है और एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है। हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ जाते हो ना। ये भाई एक्स पाथ है और वहाँ वो HTML है और वो सामने क्या है, एलिमेंट है। सब क्लियर है, कोई इशू नहीं है हम लोगों को समझने में इस चीज को, है ना। तो अब लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ और फंसती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि कोई लाइन तो यहाँ दिखाई देगी, लेकिन यहाँ जब कर्सर लेके जाओगे तो वहां कहीं हाईलाइट नहीं होगा। बात समझना हम क्या कह रहे हैं। यहाँ चीज देखो, पहले एक स्टेटमेंट पुराना याद करो मेरा। हमने कहा था UI पे कुछ भी दिखता है उसकी वजह क्या होता है, ये HTML की लाइन नहीं भाई। जो अगर यहाँ दिख रहा है इसका मतलब इसके लिए एक लाइन पीछे होगी जरूर। लेकिन कई बार ऐसा होगा, बहुत सी लाइनें ऐसी मिलेंगी जिनके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो हाईलाइट नहीं होगा। जैसे ये तो हाईलाइट हो रहा है, जैसे कहाँ, यहाँ पे TD पे रखे हैं कर्सर ना, यहाँ TD पे, तो वहां देखो हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत जगह रखते हो तो हाईलाइट होता है, कुछ जगहें ऐसी मिलेंगी जब कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ कुछ भी हाईलाइट होगा नहीं। उसका क्या मतलब है, ध्यान समझो। HTML में लाइन है लेकिन UI पे वो किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा है, मतलब वो एलिमेंट HTML में है लेकिन UI पे नहीं है। मतलब अस्तित्व में तो है लेकिन दिख नहीं रहा। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं ना, डिसेबल दिखाई देता। डिसेबल का मतलब होता है काम करने लायक नहीं है। जरा तुम्हें अच्छे बताओ, हाँ जैसे मान लो, देखो दो तरह के, एक चीज, एक तो ये होता है ना कि जैसे कोई चीज है ही नहीं। देखो दो चीजें नहीं दिखाई देती, क्या, कौन सी, एक वो चीज जो होती ही नहीं, जब है ही नहीं तो कहां से दिखाई देगी, बात नंबर एक। और दूसरी वो चीज नहीं दिखाई देती जो है लेकिन छुपी हुई है। चीजें छुपती भी तो हैं, कोई चीज छुप जाए तो दिखाई देगी नहीं ना। तो नद कोई चीज अगर नहीं दिखाई दे तो दो रीजन होंगे, या तो वो चीज है ही नहीं, और अगर मान लो कोई कहे कि नहीं हाँ वो चीज है, तो इसका मतलब क्या है, छुपी हुई है। तो वैसे ही सेम यहां समझो
जो जिनके ऊपर कर्सर लेके जाओ और वो यहाँ हाईलाइट नहीं होते, उसके मतलब होता है वो एलिमेंट क्या है, छुपे हुए हैं, या जिनके लिए वर्ड यूज होता है क्या है, हिडन है। क्या है, हिडन है। तो याद रखना 1007 एलिमेंट यहाँ है ना भाई, यहाँ 1007 नहीं है, यहाँ पता चला 600 है। बाकी 400 कहाँ गए, 400 हैं लेकिन क्या है, हिडन। आई बात समझ में? तो चीजें हिडन भी हो सकती हैं। हिडन वही चीजें होती हैं जो HTML में तो होती हैं लेकिन UI पे दिखाई नहीं देती। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो HTML पे और HTML में भी होती हैं और UI पे भी दिखाई देती हैं। मतलब वो क्या है, वो विजिबल है। वो कैसी है, विजिबल है। और जो HTML में है लेकिन UI पे नहीं है, वो क्या है, हिडन या इनविजिबल। जो हिडन भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, इनविजिबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो कोड से ये भी पता कर सकते हैं, XPath उसका देके, कि कौन हिडन है और कौन क्या है, वो है, कौन हिडन है और कौन विजिबल है, या कौन विजिबल है और कौन क्या है, हिडन। ये भी हम पता कर सकते हैं। जैसे यही एलिमेंट है चेक बॉक्स ना तुम्हारा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, चेक बॉक्स सामने दिख रहा था ना, चेक अनचेक कर रहे थे, ये तो सामने है ना। इसका वेब एलिमेंट मेरे पास है ना। अभी देखो मेथड और ध्यान से, क्या नाम है मेथड का, इज डिस्प्लेड। मेथड का नाम क्या है, इज डिस्प्लेड। रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन, मतलब ट्रू या फॉल्स। रिटर्न कर रहा है क्या, ट्रू या फॉल्स। तो अब एक काम करते हैं, तो ये भी रिटर्न कर रहा है क्या, बूलियन। और ये लिख देते हैं विजिबल स्टेटस, या नाम रख देते हैं कुछ और, चलो लिख देते हैं क्या, डिस्प्ले स्टेटस। क्लियर? इसका नाम क्या है, डिस्प्ले स्टेटस। और अब इसको क्या करो तुम, जिसका XPath, जैसे चेकबॉक्स का दिए हो ना, तो बताएगा अगर ये डिस्प्ले स्टेटस में ट्रू आया तो मतलब वो वेब एलिमेंट क्या है, डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा है। और अगर फॉल्स आया तब वो नहीं दिख रहा है, मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे अभी काम करते हैं, रन करो, वो चेकबॉक्स दिख रहा है ना, तो देखना क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। अगर वही हिडन रहा होता तो क्या देता, फॉल्स देता। देखो लास्ट में फिर क्या आया, ट्रू आया है ना सबसे आखिरी में, क्योंकि वो एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है। अगर जो हिडन है वो, जैसे मान लो इसको दिखाते हैं अच्छे, जैसे इसका देखते हैं, ये मोर है, इसमें एक लिंक दिख रहा होगा आपको, मान लो दिख रहा है कौन सा, रिपोर्ट्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसका XPath लिखते हैं, क्या होगा, वैसे लिंक है वो, टैग ए है, तो क्या लिखेंगे, डबल स्लैश, सॉरी पूरा कोड लिखें फटाक से, ए लो, XPath क्या होगा, बाई डॉट XPath, और लिंक है ना, तो क्या यूज कर सकते हैं, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्या था उसका, रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स WE ठीक है। और इसके बाद W, अब यही करते हैं, WE रिपोर्ट्स डॉट मेथड कौन सा, इज डिस्प्ले।
और ये इसको ले लेते हैं कहाँ, बूलियन में, और लिख लेते हैं कुछ भी, क्या वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, क्या, st, और st को क्या करते हैं, प्रिंट। लाइन नंबर 65। तो भाई क्या गलत हो गया, नहीं भाई रिपोर्ट्स, ये देख रहे हो, ये लग रहा है HTML में आता ही नहीं जब तक हम उसको माउस ओवर वहाँ नहीं करते। रिपोर्ट्स है तो, लेकिन क्या दे रहा है, एक्सपाथ हम लोगों ने क्या दिया, बाई डॉट लिंक टेस्ट, और स्पेलिंग सही है ना, रिपोर्ट्स ही तो था। हाँ, वो उस पर मोर पे क्लिक करेंगे तभी वो क्या होगा, आएगा। ना बाई डॉट नेम नहीं होगा, बाई डॉट लिंक, ये लिंक है ना, और इसका इनर टेक्स्ट क्या है, रिपोर्ट्स है। एक ये देखो यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है ना, ये तो वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने मोर पे, अगर मोर पे क्लिक करके वही हम करते तब नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं आता। एक मिनट रुक जाओ, हिडन वाला तुम्हें कोई एग्जांपल और दिखाएं। जैसे ये यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये ऐसे कुछ दिख रहा है। अभी इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका जरा एक्सपाथ लिखते हैं। क्या था, आईडी थी कि नेम था, ये, लेकिन अच्छा इसको सेलेक्ट करो जरा, किसको, ग्रुप को, तो वो हट गया ना। अब देखो, अब दिख रहा है यहाँ। तो एक काम करो, अगर इस पेज पे पहुंच के हम इस वाले को देखने की कोशिश करें, किसको, पहले वाले को, जैसे हम पहले इस पेज पे पहुंचे, इसके बाद इस ग्रुप वाले चेक बॉक्स को, इसको क्या करें, चेक करें, तो सर इसको रेडियो बटन को, तब इसके बाद अगर हम चेक करेंगे तो वो वाला क्या बताएगा, वो हिडन बताएगा ना, क्योंकि वो सामने कौन सा है, कोई दूसरा है ना। इस वजह से क्या कोई चीज़ हिडन हो सकती है। अच्छा एक चीज़ और देखो, तो चेक बॉक्स भी पहचानते हो, इसको भी पहचानो आज से। ये जो दिख रहा है, ये गोले गोले दिख रहे हैं, दिखा, कभी देखा है तुम लोगों ने, बहुत जगह देखा होगा, बहुत से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते समय ऐसे दो दो गोले, इसमें किसी को एक को क्लिक करना, इसको बोलते हैं, याद रखना आज से नाम, इसे बोलते हैं क्या,
रेडियो बटन। क्या बोलते हैं? रेडियो बटन बोलते हैं। जैसे उनको टेक्स्ट बॉक्स, किसी को चेक बॉक्स, किसी को लिंक, है ना, किसी को बटन, तो इन दोनों को बोलते हैं। ये जो दिख रहे हैं गोले गोले दिखते हैं कहीं भी, इनको बोलते हैं क्या? रेडियो बटन। ठीक है। अक्सर ये जब भी दिखेगा रेडियो बटन तो अकेला नहीं रहेगा, कम से कम दो रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे। जैसे कोई फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आता है ना परमानेंट एड्रेस, जैसे है एक रेडियो बटन है परमानेंट का, और इसका, इसको चेक करिए तो उसको भरोगे, इस पर क्लिक करोगे तो उसको भरोगे। इस तरह से होता है। इसे क्या बोलते हैं? रेडियो बटन। ठीक है। और एक मेथड कौन सा हम देखे हैं? इज डिस्प्लेड। ये लिख देते हैं, इज डिस्प्लेड मेथड रिटर्न्स ट्रू when element is visible on UI। और दूसरी बात, is displayed returns क्या? false when element is hidden or invisible। ठीक है, क्लियर है ये? इनविजिबल ऑन क्या? UI। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और बस छोटा सा, इसको फ्री कर देंगे आप लोगों को। ये देखिए, अगर हम ये एक्स पाथ, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये चलो सब भूल जाओ, नीचे देखो ध्यान से। ये एक्स पाथ हम ऐसा कुछ गलत दे दिए। अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगा? अब ट्रू देगा या फॉल्स देगा? देखो ध्यान से, ये एक्स पाथ है और हम निकालना चाहते हैं विजिबल है कि नहीं। तो अब अगर ये एक्स पाथ गलत एक्स पाथ दे देंगे तो क्या होगा? फॉल्स। अच्छा, ये देखो ध्यान से, फॉल्स कब देगा? फॉल्स कब देगा? जब लाइन नंबर 64 चलेगी तब। भाई लाइन नंबर 64 जो है, इसी का काम है पता करना ना कि डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये लाइन चलने से पहले तुमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर तुम्हारा एक्स पाथ गलत होगा तो लाइन नंबर 63 पे ही एक्सेप्शन आ जाएगी, कोड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लाइन नंबर 64 चलेगी ही नहीं, तो कहां से बताएगा तुमको ट्रू की फॉल्स? देखो, इस डिस्प्लेड इसलिए होता है कि आपका एक्स पाथ तो सही होना चाहिए ही चाहिए। ये पता करने के लिए है कि ये UI पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसका और कोई यूज नहीं, इसका यही यूज है। लेकिन अगर आपका एक्स पाथ ही गलत है तो भाई ये लाइन नंबर 64 तक तो पहुंचेगा ही नहीं। लाइन नंबर 63 पे तो क्या आ जाएगी? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और आपका कोड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। इसीलिए आपका एक्स पाथ सही होना चाहिए। ये जाएगा एक्स पाथ से, ढूंढेगा, स्टेबल में उसको मिलेगा, फिर ये कंफर्म करने के लिए है कि जो ये एलिमेंट स्टेबल में है ये बताता है कि ये UI पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो ट्रू है तो मतलब आ रहा है, फॉल्स है तो मतलब नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो इतना ही रखते हैं। ठीक है, और वेब